नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच लगातार पल पल के अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ताजा अपडेट्स ये कि रात भर पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें हुई भारत पर हमला करने के लिए, उन तमाम कोशिशों को भारत ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से कई सारे ड्रोन्स के जरिए भारत के अलग अलग हिस्सों में जो बॉर्डर्स के पास हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, इन तमाम जगह पर कोशिश हुई ड्रोन्स के जरिए अटैक करने के लिए। लेकिन भारत की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 ने सारे हमले नाकाम कर दिए। स्पाइडर भी तैनात था जिसने हमले नाकाम कर दिए और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। इतना ही नहीं, इन तमाम हमलों का जवाब भी दिया गया और जब जवाब दिया गया तो तस्वीर बहुत ज्यादा भयावह नजर आई, क्योंकि जिस वक्त जवाब दिया गया तो वो जवाब सिर्फ उन ड्रोन्स का नहीं था। जवाब पहुंचा पेशावर तक, जवाब पहुंचा इस्लामाबाद तक और जवाब पहुंचा रावलपिंडी तक, और हर जगह हाहाकार और तबाही नजर आई, क्योंकि यह भारत था और भारत ने अपनी ताकत दिखा दी। सवाल लगातार ये उठते रहे कि आखिरकार पाकिस्तान किस बूते ये कोशिशें कर रहा है, किस बूते ये हिमाकत कर रहा है कि भारत से भिड़ने को तैयार है। चूंकि पाकिस्तान का इतिहास ही ऐसा रहा है। पाकिस्तान में जब जब किसी सेनाध्यक्ष का दिमाग फिरा तो उसने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। और अभी के असली गुनाहगार आसिम मुनीर, जिसने ये पूरी पटकथा रची, जिसने पाकिस्तानियों को, आतंकियों को बरगलाया और कहा कि कश्मीर हमारे गले की नस है, ये कटनी नहीं चाहिए। उसी के बाद पहलगाम अटैक हुआ और तब भारत ने जवाब दिया, और जवाब का असर यह हुआ कि जो खुद पाकिस्तान में लोग हैं, पाकिस्तान के नेता हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनको यह समझ आ गया कि आसिम मुनीर पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ेगा। आसिम मुनीर की तमाम कोशिशों को देखते हुए खबर आई सूत्रों के हवाले से कि आसिम मुनीर को भी हिरासत में ले लिया गया और आसिम मुनीर की जगह कोई और सेनाध्यक्ष बन सकता है। फिलहाल उनसे सारे कार्यभार हटा लिए गए, वापस ले लिए गए, क्योंकि कहा गया कि अपने निजी हित के लिए, अपने पर्सनल मैटर के लिए उन्होंने इस तरह की कोशिश की। सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए उन्होंने इस तरह की कोशिश की कि पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है, पूरा पाकिस्तान मुश्किल हालात में है। फिलहाल थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी भारतीय सेना की, विदेश मंत्रालय की, जिसमें यह सामने आएगा, जिसमें तमाम तथ्यों के साथ बातचीत होगी और तब तमाम चीजें जो आप टेलीविजन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख पा रहे हैं, वो पुख्ता हो जाएंगी। यानी कि जिन चीजों को हम सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं वो पुख्ता हो जाएंगी। पुख्ता हो जाएगा कि पाकिस्तान को जवाब कहां तक दिया गया, पुख्ता हो जाएगा कि पाकिस्तान कब सीधा होगा, पुख्ता यह भी हो जाएगा कि पाकिस्तान को अगला संदेश कौन सा होगा। एक चीज बेहद अहम और समझने वाली है, वो ये है कि पाकिस्तान लगातार एयर स्ट्राइक के बाद यह कहता रहा कि एयर स्ट्राइक तो हुई, लेकिन हमारे ऊपर अभी भी ड्रोन से अटैक हो रहे हैं। तमाम लोग सोचते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर तो हो चुका है, फिर ड्रोन से अटैक कैसे हो रहा है। लेकिन रक्षा मंत्री ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तब यह तस्दीक हुई कि पाकिस्तान में जो ड्रोन से अटैक हो रहे थे वो भारत आतंकी ठिकानों पर कर रहा था, ना कि किसी सिविलियन या फिर वहां के सेना को निशाना बनाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ठहरा बकदिमाग, उसने कोशिश की और भारत पर हमला करने की तमाम कोशिशें नाकाम कर बैठा। तमाम नुकसान के साथ इस वक्त पाकिस्तान बैठा है। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान घुटनों पर है, इंतजार है जमीन में लेटने का।